आज का डेली माना आपके लिए पास्टर माइकल फर्नांडिस की ओर से। पुल बांधना बाधाएं नहीं, क्योंकि हमारी लड़ाई के हथियार शारीरिक नहीं पर गढ़ों को ढा देने के लिए परमेश्वर के द्वारा सामर्थी है। सो हम कल्पनाओं को और हर एक ऊंची बात को जो परमेश्वर की पहचान के विरोध में उठती है खंडन करते हैं और हर एक भावना को कैद करके मसीह का आज्ञाकारी बना देते हैं। 2 कुरिन्थियों 10:4-5। ऐसी दुनिया में जो विभाजन पर पनपती है, कलीसिया को एकता और प्रेम का आश्रय स्थल होना चाहिए। फिर भी हम कितनी बार अपने आप को साथी विश्वासियों के साथ छोटी मोटी बहस में उनकी आराधना शैली या यहाँ तक कि उनकी जीवन शैली विकल्पों की आलोचना करते हुए पाते हैं। प्रेरित पौलुस हमें 2 कुरिन्थियों 10:4-5 में याद दिलाता है कि हमारी असली लड़ाई मांस और लहू के खिलाफ नहीं बल्कि आत्मिक गढ़ों के खिलाफ है। मन का युद्ध क्षेत्र प्रेरित पौलुस के अनुसार वास्तविक युद्ध मन से शुरू होता है। वह जिन गढ़ों का उल्लेख करता है वे गहराई से जड़ जमाए हुए विश्वास, रवैया और विचार हैं जो परमेश्वर के ज्ञान का विरोध करते हैं। इनमें से कुछ गढ़ हमारे आसपास की दुनिया द्वारा बनाए गए हो सकते हैं, अन्य खुद बनाया हुआ हो सकता है, लेकिन एक बात निश्चित है, हमारे जीवन में और हमारे आसपास के लोगों के जीवन में परमेश्वर का राज्य स्थापित करने के लिए उन्हें नीचे आने की जरूरत है। सही हथियार, आलोचना, निर्णय या विभाजन जैसे सांसारिक हथियारों का उपयोग केवल विनाश के चक्र को कायम रखेगा। इफिसियों 6:14-18 हमें बताता है कि परमेश्वर के कवच में सत्य, धार्मिकता, सुसमाचार, विश्वास, उद्धार, परमेश्वर का वचन और प्रार्थना शामिल हैं। ये आत्मिक हथियार है जिनका उपयोग हमें गढ़ों को ध्वस्त करने के लिए करना चाहिए। विचलित ध्यान भटकना। जब हम अपने हथियारों को एक दूसरे पर निशाना साधते हैं तो हम वही कर रहे होते हैं जो शत्रु चाहता है। वास्तविक लड़ाई से हमारा ध्यान भटक जाता है। बाइबल रोमियो 14:19 में कहती है, इसलिए हम उन बातों का प्रयत्न करें जिनसे मेल मिलाप और एक दूसरे का सुधार हो। कल्पना कीजिए कि अगर हम अपनी सारी बल आंतरिक विवादों में खर्च कर दें और इसे शत्रु द्वारा हमारे जीवन और समुदायों में स्थापित किए गए गढ़ों का मुकाबला करने पर केंद्रित कर दें तो उस शक्ति का उपयोग किया जा सकता है। असली शत्रु पर ध्यान इफिसियों 4:3 हमें और मेल के बंध में आत्मा की एकता रखने का यत्न करने के लिए प्रोत्साहित करता है। एकता का मतलब समानता नहीं है, इसका अर्थ है परमेश्वर के राज्य के विस्तार के बड़े लक्ष्य के लिए हमारे मतभेदों के बावजूद सहयोग करना। एकता आवश्यक है क्योंकि यीशु ने मरकुस 3:25 में कहा, और यदि किसी घर में फूट पड़े तो वह घर क्यों कर स्थिर रह सकेगा। याकूब 4:7 कहता है, इसलिए परमेश्वर के अधीन हो जाओ और शैतान का सामना करो तो वह तुम्हारे पास से भाग निकलेगा। हमारा असली शत्रु वह साथी विश्वासी नहीं है जो कुछ अलग संगीत के साथ आराधना करता है या कुछ अलग तरह की कपड़ी डीडीएचों को पहनता है। हमारा असली शत्रु शैतान है जो विभाजित करना और नष्ट करना चाहता है। जब हम उसका विरोध करने पर ध्यान केंद्रित करते हैं तो हम एक दुर्जय शक्ति बन जाते हैं जो उसके गढ़ों को ध्वस्त कर सकती है। आज आइए हम अपने आत्मिक हथियारों को सच्चे शत्रु की ओर फिर से लक्षित करने के लिए खुद को चुनौती दें। आइए निर्माण करने की शपथ लें, तोड़ने की नहीं। आइए अधिक प्रार्थना करने और कम आलोचना करने, अधिक समझने और कम न्याय करने, अधिक प्रेम करने और कम बहस करने के लिए प्रतिबद्ध हों। जैसे ही हम ऐसा करते हैं हम पाएंगे कि न केवल गढ़ नष्ट हो रहे हैं बल्कि हम यूहन्ना 17:21 में मसीह की प्रार्थना को भी पूरा कर रहे हैं। जैसा तू हे पिता मुझ में है और मैं तुझ में हूँ, वैसे ही वे भी हम में हों, इसलिए कि जगत प्रतीति करे कि तू ही ने मुझे भेजा। आओ अभी मेरे साथ प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर, यीशु के नाम में मैं आपका दैवी ज्ञान चाहता हूँ। मेरे विचारों को चला, मेरे कदमों को निर्देशित कर और मुझे अपनी पवित्र आत्मा से भर दो ताकि मैं आपकी सिद्ध इच्छा पर चल सकूं। आमीन।